हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे नए चैनल इजी टू सक्सेस में फिर से वेलकम है। और मैं आज आपके लाया हूँ EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो IPC नेमिंग में आपको बता चुका हूँ कि इसके फार्मूला के बारे में, ये बहुत तरह का इंपॉर्टेंट तरह का चैप्टर भी है और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आप लोग ने बहुत सारे देखे और उसमें मेथड आपको बताया, आपको कैसा लगा आपने कमेंट करके भी कुछ लोगों ने बताया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है तो आप उस कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या फिर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे हम करते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक तरह का भाग है, कह सकते हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब कि क्वेश्चन तो इससे आते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो EN बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट चैप्टर है। लेकिन इससे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही ट्विस्ट करके आते हैं, बहुत ही अलग करके आते हैं। जैसा कि अगर JEE मेंस की बात करें, नीट की बात करें, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो नॉर्मली इस तरह के नहीं आते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे लाइक डाइमर से आ गए हैं या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से आ गए, तो उसका EN हम कैसे फाइंड करेंगे आज मैं आपको वो बताऊंगा। नॉर्मली आप तो ये देख लेंगे कि EN का एक नॉर्मल फार्मूला ये होता है कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या होता है, EN होता है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि EAN होता क्या है। तो EN जो होता है वो, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल वो क्या होता है, वो सराउंड करता है या सराउंड होता है किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा। जब कोई सेंट्रल मेटल एटम सराउंड होता है लिगेंड के द्वारा, तो जो रिजल्टिंग EN आता है, रिजल्टिंग EN मतलब EN का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो नियरली नोबल गैस एलिमेंट के इक्वल होता है। अब वो नोबल गैस एलिमेंट जो क्या होता है, उसी सेम पीरियड का होता है। तो ये हमारे जो केमिस्ट थे सिडविक, उन्होंने ये कहा था कि अगर EN तभी फॉलो होगा, EN तभी उस रूल को फॉलो करेगा जब वो नियरली नोबल गैस के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो EN का एक ये बात हो गई। और दूसरी बात, EN जो होता है वो ज़्यादातर फॉलो करता है किस रूल को, जो मेटल कार्बोनिल के लिए या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के लिए EN बहुत ही क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि उसी रूल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या कहते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड अगर दिया हुआ है, ये मान लीजिए फेरस का कार्बोनिल कंपाउंड है, और यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात कर सकते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम EN के मेथड से ही क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो EN का एक और भी क्या है, तरीका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, EN के बारे में हम लोग जानते हैं। तो EN का एक शॉर्ट एक फार्मूला तो आप लोगों ने सभी जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, एक नॉर्मली एक फार्मूला होता है जो हर जगह फॉलो भी होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी फार्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, जैसे मान लीजिए K4FeCN6 है, तो Fe का अगर हम कहें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 माइनस, और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मान लीजिए इसका -1 हुआ तो -6 + 4 क्या हुआ, 2 हो गया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यानी 6। तो अगर हम बात करें तो 24 + 12 ये रहा 36। यानी कि ये हम बात कर सकते हैं कि ये EN रूल जो क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वो नियरली नोबल गैस एलिमेंट क्रिप्टॉन के इक्वल है। किसके इक्वल है, जो सेम पीरियड को बिलोंग भी करता है। क्रिप्टॉन किसके है, 4th पीरियड की हम बात करते हैं। तो 4th पीरियड में ये क्या होता है, 4th पीरियड का ये क्रिप्टॉन भी है, और ये फेरस की हम बात करें तो ये भी क्या है, 4th पीरियड का है। तो ये क्या हो गया, ये एक स्टेबल भी हो गया और ये फॉलो भी कर रहा है। तो ये सिडविक के द्वारा ये क्या हुआ, EN एक रूल को फॉलो कर रहा है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, तो ये फॉलो करता है कि नहीं करता ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए क्रोमियम का कितना एटॉमिक नंबर, मान लीजिए 24, मान मत लीजिए, मतलब क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 हो गया। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका होता है 0, एक्वा का न्यूट्रल लिगेंड में, क्लोराइड का -1, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू
कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 6 कितना हुआ 22 प्लस 12 कितना हुए 34। तो ये क्या हुआ, ये ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ईएन रूल को तभी फॉलो करेगा वो जब वो नियरली नोबल गैस के एलिमेंट के इक्वल होगा, अब वो एलिमेंट उसी पीरियड को बिलोंग करेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये है अनस्टेबल। ये क्या है अनस्टेबल, क्यों, ये अनस्टेबल है और ये क्या है आपका स्टेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूँ कि ईएन तभी फॉलो होगा जब नियरली नोबल गैस के एलिमेंट के इक्वल होगा और वो एलिमेंट उसी पीरियड का बिलोंग होना चाहिए, ये स्टीडविक ने कहा था। तो चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि नॉर्मली हम ईएन कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे आपको कोई कंपाउंड दिया हो डाइमर का, जैसे कोई कंपाउंड दे दिया हो डाइमर का, अब आपको पूछा जाए तो इसका ईएन क्या हो गया। जैसे मान लीजिए कोई नीट का एग्ज़ाम है या जेईई मेंस या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं ये, उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया गया तो ईएन क्या होगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि डाइमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज स्टेबल होते हैं। ये डाइमर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं क्योंकि वो इक्वल होते हैं नियरली नोबल गैस के एलिमेंट के, जैसा कि स्टीडविक ने कहा था। यानी कि अगर कोई डाइमर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई डाइमर दिया है फेरस डाई का कार्बोनिल 9 और या Mn2CO10, अगर ये ऐसे कंपाउंड दिए हुए हैं तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो आप क्या करेंगे, इसके नियरली नोबल गैस एलिमेंट यानी इसी पीरियड के, तो फेरस मैंगनीज ये किस पीरियड के हैं, 4th पीरियड के हैं। अब 4th पीरियड में कौन सा नोबल गैस एलिमेंट आता है, ये आता है क्रिप्टॉन आता है। तो क्या करेंगे, उसी 36 को क्या करेंगे, ऑप्शन में लगा देंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है। जैसा मान लीजिए आपको डाइमर दे दिया गया, अब आपको ये क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे कंपाउंड, ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो डाइमर है वो क्या होते हैं, नियरली नोबल गैस के एलिमेंट होंगे। तो ये क्या होंगे, 36 के इक्वल होंगे क्योंकि ये 4th पीरियड का है और ये क्रिप्टॉन भी 4th पीरियड का है, तो हम इसी आंसर को लगा देंगे। तो चलिए, ये तो रहा डाइमर। जैसे मान लीजिए अब कभी क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि हमको सॉल्व करके बताओ, तो क्या करेंगे, मतलब कोई कंपाउंड दे दिया, भाई आप तो बता दिए कि डाइमर होता है 36 होता है, तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई, आपको ध्यान देना होगा, आपको ये सारी चीज़ें नोट भी करनी होगी कॉपी में, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया हुआ है नाइट्रोसिल, तो नाइट्रोसिल में लिगेंड दिया हुआ है, सॉरी कंपाउंड नहीं, नाइट्रोसिल लिगेंड दिया हुआ है। तो नाइट्रोसिल जो होता है, लिगेंड जो होता है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम कोई कंपाउंड ऐसा दे दिया हो जिसमें ईएन हमको फाइंड आउट करना हो, तो उसमें जो नाइट्रोसिल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और नाइट्रोसोलियम जो एक्ट होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तभी तो हमारा आंसर आएगा। जैसा कि यहाँ पता है, तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के क्या होते हैं, चारों तरफ होते हैं, और लिगेंड ही तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कौन, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम को। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो गई। तो ये ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नाइट्रोसिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ऐसे कंपाउंड आ गए। अब मान लीजिए कोई कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, जैसे मान लीजिए CO आ गया, तो जो ब्रिज से जुड़ा होगा, मैं आपको सारे अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा, आपका जितना भी डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा।
तो ब्रीजिंग जो CO मतलब CO अगर ब्रिज की तरह जुड़ा हुआ है तो उस समय वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को एक इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए एक जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा भी जुड़ा हुआ है, तो एक ये करेगा और एक ये करेगा, यानी 2 into 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। ये ध्यान दीजिएगा। और टर्मिनल मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इससे इस तरह जुड़ा हुआ है, ये टर्मिनल पोजीशन पे, तो उस समय दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये क्या हो गए? कार्बोनिल कंपाउंड्स के बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं पाई लिगेंड कॉम्प्लेक्स की। जिसे हम जानते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स में सिग्मा पाई बाउंडेड होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक होते हैं, और पाई बाउंडेड ऑर्गेनोमेटालिक होते हैं। जैसा फेरोसिन की बात करें या डाइबेंजीन क्रोमियम की हम बात कर सकें, तो उस समय जो पाई लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स होता है, उस समय जो लिगेंड होता है, जो लिगेंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, उसके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इन केस ऑफ पाई लिगेंड कॉम्प्लेक्स द टोटल इलेक्ट्रॉन डोनर बाई लिगेंड इक्वल टू टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, उसके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। किसमें? पाई लिगेंड कॉम्प्लेक्स में। तो ये रही सारी चीज़ें, आपको ध्यान देनी है, आपको ये सब चीज़ें नोट करनी कॉपी में, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आई थिंक यू हैव नोटेड इन योर बुक कॉपी। सो वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जाम्पल। चलिए हम देखते हैं। तो आपको ये नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए इसको कॉपी में। एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। Now we take the example of dimer complex, where here we take the example of dimer complex, how we solve the dimer complex, because dimer complex we know that important because it usually ask in NEET या JEE एग्ज़ाम। सो डाइमर कॉम्प्लेक्स, सो जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया था वही एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा डाइमर कॉम्प्लेक्स का। मान लीजिए एक Fe ये है आपका, ये क्या है? एक तरह का सिग्मा पाई बाउंडेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा मैं थ्योरेटिकली आपको बता दे रहा था, ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएं, ताकि आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें। जितना मैंने आपको बताया था आप वो सारी चीज़ें ध्यान में दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये रहा इस कंपाउंड यानी कि इस डाइमर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, जिसमें ये तीन इधर और तीन इधर, टर्मिनल पोजीशन पे जुड़े हुए हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और ये क्या हो गए? ये हो गए ब्रिजिंग का, ब्रिज मतलब दो से जुड़ा हुआ यानी कि ब्रिज बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में दिखाया था ना, कि इस तरह से CO क्या होगा, डाइमर में होगा तो ब्रिजिंग में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसी क्वेश्चन से आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर इसका एक बात ध्यान दीजिएगा, EN में सारे के सारे फार्मूलेज वही एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ही लगेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, और भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो फेरस यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है यानी कि 0, कितना? 0 प्लस, यहाँ पे आ गए
टर्मिनल पोजीशन पे कितने, 1 2 3, एक टर्मिनल पोजीशन पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 इंटू 3 प्लस ब्रिजिंग पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 यानी 3 इंटू 1 प्लस क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो रहा है किसके बीच में, मेटल और मेटल के बीच में, वो भी ये होगा। क्यों, क्योंकि लिगेंड्स जितने डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वही कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी होगी। ये हो गया 26 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 1 कितना हुआ, 36। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि सिग्मा या पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स की बात करें या पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात करें तो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, नियरली नोबल गैस एलिमेंट को फॉलो यानी कि सिडविक रूल को फॉलो करते हैं। तो ये क्या हुआ 36, ये स्टेबल है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टर्मिनल पे 2, ब्रिजिंग पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये मान लीजिए Mn2 का CO का 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम टू सेम हम कोई क्या करेंगे, उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे जैसा कि आपको बताया था, वही क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। ये कितने हो गए, CO की हम बात करें तो Mn25, कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 प्लस 2 इंटू कितना 1 2 3 4 5 हैं, प्लस मेटल और मेटल के बीच में कितना 1, 25 प्लस 1 प्लस 10 यानी कितना 36। तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका तरीका लिखने का, 36 मतलब कि सॉल्व करने का तरीका। अब मान लीजिए आपको पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक दे दिए, तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये रहा, देख लीजिए आप लोग। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बता देते हैं। मान लीजिए पाई बॉन्डेड हो, पाई बॉन्डेड जैसे मान लीजिए पाई बॉन्डेड हो, ये दिया हुआ, ये क्या है, फेरोसिन है, फेरोसिन। ये क्या है, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लिगेंड्स पाई लिगेंड कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे कितने, किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के जो लिगेंड के द्वारा डोनेट किए जाएंगे। ये मान लीजिए ये एक तरह का लिगेंड है, एक तरह का एक तरह का क्या है, ये लिगेंड है यहाँ पे, और ये सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। ये हो गया 26 एटॉमिक नंबर। अब इसका चार्ज हम देखेंगे, चार्ज कितना होगा। जैसा कि मैं अगर इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये रहा इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इस पे चार्ज कितना है -1, ये कितना है 2, यानी -1 × 2 इक्वल टू
-1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, ये रहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये 2 हो गए यहाँ पे। प्लस अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। यहाँ देखिए यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बता, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के, तो वही क्या कहलाएगा, वो उसके पाई लिगेंड कॉम्प्लेक्स में वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसके द्वारा, पाई लिगेंड के द्वारा, पाई लिगेंड के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 36। तो ये रहा, ये सारे रूल्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये स्टेबल है, स्टेबल है। कब स्टेबल होगा, फिर से बता दे रहा हूँ, जब वो नियरली नोबल गैस के एलिमेंट के इक्वल होगा। यही है सिडविक रूल का एक तरीका, मतलब फाइंड आउट करने का, कि हम कैसे हम EN फाइंड आउट करते हैं। यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं बड़े बड़े एग्ज़ामों में। वो तो हम नॉर्मली तरीके से अगर दिखा दें कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और ये सब सारी चीज़ें, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, ताकि थोड़ा सा ट्विस्ट हो, थोड़ा सा टाइम टेकन हो, 1 मिनट के अंदर ना हो, लोग सोचें, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कंपाउंड अगर दिए हुए हैं तो आप 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को लगाइए। जितने पाई बॉन्डेड हैं या सिग्मा पाई बॉन्डेड हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल अगर ले लूँ, जैसे ये क्या है, ये है NiCO4, ये भी क्या है, पाई सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड है। इसका भी देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 28, 0 कार्बोनिक कंपाउंड प्लस 2 इंटू 4, 28 प्लस 8 36, यानी कि ये भी स्टेबल है। यानी ये कंफर्म हो चुका है कि सिग्मा पाई बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक मेटालिक क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, फॉलो करते हैं EN रूल को। तो ये रहा आपका EN। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से अच्छे से देखिए, आप इसी क्वेश्चन को और भी करिए। और जो क्वेश्चन न आपको समझ में आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। और जैसा मैंने IPC नेमिंग का भी बताया, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा है तो उसमें जाके क्वेश्चन पूछिए। मैं आपको एक वीडियो आपको उसी के ऊपर बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आपको हमें बताइए, कमेंट करिए, उस पर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको नए से नए वीडियो लाऊँ। अगर आप लोग वीडियो सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, लाइक ही नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो इतनी अच्छी है या इतनी ख़राब है, या कमेंट करके बताएंगे तभी ना पता चलेगा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, देखें इसको और अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब पता नहीं कब होगा। तो अपना टेक केयर करें, इस वायरस, कोरोना वायरस के अपने घर को सुरक्षित रखें और टेक केयर। थैंक यू।